जय हिंद प्यारे साथियों, मैं प्रवीण चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। जैसा ही हमने कल चर्चा की थी, एक वीडियो आप लोगों के लिए डाला था और उस वीडियो के अंदर हमने डिटेल से जो कट ऑफ है उसके बारे में चर्चा नहीं की। केवल और केवल वहां पे मैंने कुछ आंकड़े आपको वहां पे प्रोवाइड करवाए थे और वो सारे के सारे आंकड़े जो है वो फर्स्ट लिस्ट के अकॉर्डिंग थे। तो आप लोगों के मन के जो भी सवाल हैं कि कुल लिस्ट कितनी होंगी या फिर काउंसलिंग जो है वो किस प्रकार से करवाई जाए, हमारी जो है फीस कितनी होगी, देखिएगा हमने एक और लिया है यहाँ पे और पेज जिसके ऊपर डिटेल से बताया है भाई कितने नंबर वाले को काउंसलिंग जो है वो करवानी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल है आज के दिन स्टूडेंट का कि कितने नंबर आ रहे हैं मेरे, और उसी के अकॉर्डिंग जो मैं काउंसलिंग करवाना चाहता हूं, मुझे काउंसलिंग करवानी चाहिए या फिर नहीं चाहिए। उसके बाद प्राइवेट और सरकारी कॉलेज में अंतर क्या है, फीस का अंतर क्या रहेगा, प्रमाण पत्र का अंतर क्या रहेगा, पूरी डिटेल से हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे कट ऑफ के बारे में एनालिसिस कर लेते हैं। प्यारे साथियों, कल की हमारी जो वीडियो थी जो कल हमने डाली थी उसके ऊपर आप लोगों के लगभग जो है वो 700 प्लस कमेंट आए। अच्छी बात है, सभी ने मेरे को पॉजिटिव कमेंट किए हैं। मैं सभी का दिल से शुक्रिया बोलना चाहता हूं। सभी ने पॉजिटिव कमेंट किए उस वीडियो के ऊपर और उन 700 बच्चों के प्लस हमारे जो पर्सनल बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनके नंबर के आधार पे हम यहाँ पे आज एनालिसिस करेंगे कि हमारी कट ऑफ जो है वो कहाँ तक रहेगी। प्यारे साथियों, आज की वीडियो में मैं आपको फर्स्ट लिस्ट के बारे में कि फर्स्ट लिस्ट जो लगेगी हमारी वो कितने नंबर की लगेगी और जो लास्ट लिस्ट लगेगी वो कितने नंबर की लगेगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये होगा आपके मन में कि सर कुल लिस्ट कितनी लगेंगी, क्योंकि हमें लगभग यही बताया जाता है कि कुल लिस्ट जो है हमारी 3 लिस्ट लगेगी। नहीं प्यारे साथियों, लिस्ट जो है वो कभी भी कंफर्म नहीं होती। लिस्ट जो है वो कभी भी कंफर्म नहीं होती। कंफर्म क्यों नहीं होती, इसके पीछे मेन कारण है कि राजस्थान के जो भी कॉलेज हैं, बीएड कॉलेज, बीएसटीसी कॉलेज, उनकी जो सीटें हैं वो जब तक कंप्लीट नहीं होंगी तब तक सरकार जो है वो अपनी लिस्ट जारी करती रहेगी। तो ये लिस्ट हमारे पास 3 की बजाय 4 भी हो सकती है, कोई कंफर्म यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो क्या कुछ रहेगा आंकड़ा, मैं आपको फर्स्ट और लास्ट दोनों लिस्ट के बारे में डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए थे। मैं हर बच्चे का यहाँ पे जवाब जो है वो नहीं दे पाया था। फिर भी सभी साथी, आपके मन में कोई किसी प्रकार का सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको जवाब देने की 100% यहाँ पे कोशिश करूंगा। ठीक है, तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर आपको प्रतिदिन जो है वो रीजनिंग प्लस राजस्थान जीके महाडोज की क्लास होती है, जो राजस्थान पटवार, पुलिस और ग्राम सेवक या फिर ये बोलें कि राजस्थान स्टेट लेवल एग्जाम के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्वेश्चन वहां पे आपको करवाए जाते हैं। तो फटाफट जो भी साथी जुड़े हैं हमारे साथ, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लें भाई जनरल फर्स्ट लिस्ट जो लगने वाली है प्यारे साथियों वो कितने नंबर तक लगेगी। तो फर्स्ट लिस्ट जो लगेगी जनरल की वो 415 से लेके और 410 से लेके जिस कैंडिडेट के 415 तक नंबर हैं उसका फर्स्ट लिस्ट के अंदर कंफर्म हो जाएगा भाई। जिसके 410 से 415 है जनरल कैटेगरी में मेल कैंडिडेट के लिए, उसका फर्स्ट लिस्ट में नाम आएगा। और कम से कम लास्ट कितने तक आ सकता है, तो लास्ट कम से कम प्यारे साथियों जनरल कैटेगरी के अंदर रह सकता है हमारे पास 370। लास्ट जो लिस्ट लगेगी वो 370 तक लगेगी। 370 से जिसके भी हैं उसको मैं पहले ही बता देना चाहता हूं, उदास होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने आपको जो है इसके लिए नहीं बनाया, टीचर बनाने के उद्देश्य से आपको नहीं भेजा धरती के ऊपर। आपको हो सकता है पटवारी के लिए भेजा हो सकता है आपको राजस्थान पुलिस में आपका मौका दिया हो सकता है किसी अन्य भर्ती के अंदर मौका दिया हो सकता है सेंट्रल लेवल में कहीं आपके लिए जॉब हो। तो कोई कंफर्म नहीं है, कोई बात उदास होने की आवश्यकता नहीं है। कंटिन्यू आप किसी अन्य जॉब की तैयारी पे लग जाएं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास चर्चा कर लें ईडब्ल्यूएस की। प्यारे साथियों, बहुत सारे बच्चों के जो हैं वो ईडब्ल्यूएस को लेके कमेंट आए थे पिछली वीडियो में कि सर ईडब्ल्यूएस की जो हमारी कट ऑफ है वो क्या रहेगी। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं भाई ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है वो लास्ट टाइम या पिछली बार जो है वो लगभग 300 के समथिंग रही थी। लास्ट बार जो है वो 300 के समथिंग हमारी कट ऑफ रही थी, क्योंकि उस टाइम के ऊपर ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है वो स्टार्ट की थी। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, लगभग बच्चे ऐसे थे जिनके पास सर्टिफिकेट जो है वो नहीं था। अब की बार कितने बच्चों ने सर्टिफिकेट बनाया, क्या कुछ किया, उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ रहेगी। लेकिन यहां पे कंफर्म कुछ भी नहीं बताया जा सकता। ईडब्ल्यूएस के बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं बताया जा सकता कि कट ऑफ हमारी कहां तक रहने वाली है। ठीक है, लेकिन कुछ आइडिया मैं आपको यहां पे बता दे रहा हूं भाई। कुछ आइडिया, जिस कैंडिडेट के 350 नंबर हैं,
जिस कैंडिडेट के 350 नंबर हैं शायद वो सेफ जोन में है, ईडब्ल्यूएस में वो शायद सेफ जोन के अंदर है, उसका नंबर जो है वो 100% आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्यारे साथियों हम देख लें ओबीसी के बारे में कि ओबीसी जो है इसकी कट ऑफ हमारी क्या रहने वाली है। ठीक है, तो ओबीसी मेल कैंडिडेट के लिए जिसके 400 से लेके 405 नंबर तक हैं उसका फर्स्ट लिस्ट में हो जाएगा भाई, बिल्कुल जिसके 400 से लेके 405 नंबर तक हैं उसका फर्स्ट लिस्ट में हो जाएगा। थोड़े से आपको नंबर जो है वो ज्यादा लग रहे होंगे, आपने देखा भी होगा, इतने भी ज्यादा नहीं, क्योंकि 600 में से 400 नंबर बिल्कुल ज्यादा नहीं होते। ये हमारे कट ऑफ जो रहने वाली है ये अधिकतम कट ऑफ रहने वाली है 400 से लेके 405, या फर्स्ट लिस्ट की हम बोलें। सबसे कम या फिर कम से कम ओबीसी की जो कट ऑफ रहेगी हमारी लास्ट लिस्ट की वो कितनी रहेगी, तो ये प्यारे साथियों हमारे पास 360 से लेके 365 तक रह सकती है। 360 से 365 ओबीसी मेल कैंडिडेट की लिस्ट यहाँ पे जा सकती है। ठीक है, उसके बाद एससी कैटेगरी की हम चर्चा कर लें तो एससी कैटेगरी में जो है वो 375 से लेके फर्स्ट लिस्ट जो है वो 375 से लेके 380 तक लगेगी, और जिसमें आपको होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही कॉलेज या फिर आपका बिल्कुल नियर कॉलेज जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो कम से कम कट ऑफ रह सकती है या फिर लास्ट और राजस्थान के अंदर आपका नंबर आ सकता है, तो फिर ये लास्ट लिस्ट लग सकती है प्यारे साथियों हमारे पास 350 की लिस्ट जो है हमारे आपकी कम से कम यहाँ पे लग सकती है। ठीक है, उसी प्रकार एसटी कैंडिडेट की यहाँ पे बात कर लें तो एसटी के लिए कट ऑफ जो है वो प्यारे साथियों 365 से लेके जिस कैंडिडेट के 370 तक के मार्क्स हैं उसका जो है वो फर्स्ट लिस्ट के अंदर कंफर्म यहाँ पे नंबर जो है वो आ जाएगा। कम से कम की यहाँ पे हम चर्चा करें कि कम से कम नंबर कितने हो सकते हैं, तो कम से कम यहाँ पे आपके अगर 340 तक भी हैं तो लास्ट लिस्ट के अंदर आपका नाम जो है वो हो सकता है या फिर आ सकता है। ठीक है, पूरे चांस हैं 340 वाले का लास्ट लिस्ट के अंदर नाम आना। ठीक है भाई, अब हम फीमेल की चर्चा कर लें कि फीमेल की कट ऑफ जो है हमारी क्या कुछ जा सकती है। तो जनरल कैटेगरी के अंदर जिस कैंडिडेट के 400 से लेके 405 तक जिसका भी स्कोर है वो कंफर्म फर्स्ट लिस्ट के अंदर या फिर उसको नियर बाई कॉलेज जो है वो मिल सकता है, बिल्कुल नियर उसको कॉलेज जो है वो मिल सकता है। और इसकी लास्ट कट ऑफ जो है वो मतलब ऑल राजस्थान के अंदर अगर हम चर्चा करें तो अगर जिस कैंडिडेट के 360 से लेके 365 तक जिसका भी स्कोर है उसका लास्ट लिस्ट के अंदर नाम जो है वो आ सकता है। ईडब्ल्यूएस के बारे में मैंने डिटेल से बता दिया, यहाँ पे कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे बॉयज का लिए 350 लिया है तो यहाँ पे लगभग 340 तक रह सकता है, फीमेल के लिए लगभग 340, क्योंकि लास्ट टाइम हमारे पास इन दोनों का जो है वो लगभग 300 के समथिंग था, लास्ट टाइम हमारा पिछले साल 300 के समथिंग था। ठीक है, ओबीसी की हम चर्चा करें कि ओबीसी की कट ऑफ जो है वो कहां तक जा सकती है। ओबीसी फीमेल के लिए तो ओबीसी फीमेल के लिए फर्स्ट लिस्ट में जिसके 385 से लेके 390 तक हैं वो बिल्कुल सेफ जोन में है, मतलब उसको नियर बाई कॉलेज जो है वो मिल जाएगा, नो टेंशन उसको किसी प्रकार की। और कम से कम मतलब लास्ट लिस्ट के अंदर कितने नंबर होने जरूरी है, तो लास्ट लिस्ट लगेगी उसमें 355 नंबर होने बड़े ही जरूरी हैं। मैं यहाँ पे आपको किसी प्रकार का गुमराह जो है वो नहीं कर रहा हूँ, जो भी हकीकत है जो भी डिटेल मतलब रियल है वो रियल फैक्ट आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर प्यारे साथियों मुझे व्यू से मतलब होता या फिर किसी अन्य चीज से मतलब होता तो हो सकता है मैं आपकी कट ऑफ जो है वो 250 तक बता देता, सभी साथी बड़े खुश होते और वीडियो को लाइक करते, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते, कमेंट भी करते, बट मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे मैं आपको रियल चीज जो है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो रियल अगर आपको वास्तविकता कहीं पे भी मिले तो मेरा मानना तो यही है कि हमें उसको फटाक से लाइक भी करना चाहिए। और कोई भी सूचना किसी भी भर्ती को लेके राजस्थान पुलिस, पटवार, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, बैंकिंग, हर लेवल की कोई भी सूचना होगी सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। तो फटाफट चैनल को एक बार आप सभी साथी नीचे दिए गए लाल रंग के बटन पे क्लिक करके और नजदीक में बेल आइकन पे क्लिक अवश्य कर लें। ठीक है, उसके बाद हम एससी कैटेगरी की बात कर लें तो एससी कैटेगरी में फर्स्ट लिस्ट के अंदर जिसके 365 से लेके 370 जिसका भी स्कोर है वो अच्छा स्कोर है, फर्स्ट लिस्ट में ही उसका हो जाएगा। और न्यूनतम जो है अगर जिस कैंडिडेट के 345 तक हैं, न्यूनतम 345 तक हैं, उसका नंबर जो है वो लास्ट लिस्ट के अंदर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में जिसके 355 से लेके 360 तक का जिसका भी स्कोर है वो बिल्कुल ही सेफ जोन में है, उसका फर्स्ट लिस्ट के अंदर ही नाम जो है वो कंफर्म यहाँ पे आ जाएगा, नो टेंशन उसको। ठीक है, लेकिन अगर लास्ट में हम चर्चा करें कि लास्ट कट ऑफ जो है वो कहां तक जा सकती है तो इसकी लास्ट कट ऑफ जो है प्यारे साथी वो 330 तक जा सकती है। कहां तक जा सकती है? लास्ट में 330 जिसके नंबर हैं एसटी कैटेगरी में गर्ल्स के, उसका नंबर जो है वो यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, अब इसके बाद आप लोगों के बड़े जो सवाल थे पिछले वीडियो में मैंने देखा ज्यादातर बच्चों के यही सवाल थे, उसके ऊपर भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है,
कितने नंबर वाले को काउंसलिंग करवानी चाहिए। मेन चीज ये है भाई, काउंसलिंग कितने नंबर वाले को करवानी चाहिए। प्यारे साथियों बड़े ध्यान से देख लें, पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने आपको डिटेल से बताया था। लगभग हम यहाँ पे देख लें तो जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये सभी कैटेगरी जो है, देखिएगा कौन कौन सी कैटेगरी, जर्नल के बाद ईडब्ल्यूएस के बाद ओबीसी, ये तीनों कैटेगरी जो है, जिस कैंडिडेट के लगभग 350, एक तो 5 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो जिसके लगभग 350 नंबर हैं उसको मैं बोलूंगा भाई आपको काउंसलिंग जो है वो करवानी चाहिए, चाहे वह जनरल कैटेगरी से हो, चाहे वह ईडब्ल्यूएस से हो, और चाहे वह ओबीसी से हो, ठीक है। उसके बाद जो अन्य हमारे कैंडिडेट बच गए, जैसे एससी वाले हैं, एसटी वाले हैं और पीएच वाले हैं, तो ये सभी कैंडिडेट जो हैं इनको कितने नंबर तक जो है वो काउंसलिंग करवानी चाहिए। तो इनके अगर लगभग 330 नंबर भी है ना, लगभग 330 नंबर भी हैं, तो भी इनको अवश्य 100% काउंसलिंग जो है करवानी चाहिए, ठीक है। इन सभी को काउंसलिंग करवानी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का एक सवाल और था कि सर प्राइवेट और सरकारी कॉलेज में अंतर क्या रहेगा, क्या कुछ फीस का अंतर रहेगा, और जो हमें सर्टिफिकेट मिलेगा क्या उसमें भी कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, कि ये सरकारी कॉलेज का है और ये प्राइवेट कॉलेज का है। तो सबसे पहले हम डिटेल से इसके बारे में चर्चा करेंगे आपके साथ। तो सबसे पहले देख लीजिएगा, क्या फीस का कोई प्रभाव है। बिल्कुल भाई, सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज का दोनों का जो फीस है, हमारा फीस का जो डिफरेंस रहेगा वो ज्यादा कुछ नहीं रहेगा। दोनों साल का कुल मिला के हमारे पास 10 से 12 हजार रुपए का अंतर रहेगा प्राइवेट कॉलेज और सरकारी कॉलेज का। तो इससे ज्यादा कोई किसी प्रकार का प्रभाव जो है वो नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। आप लोगों के मन में अगर किसी प्रकार का कोई और सवाल हो तो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको उसका जवाब 100% दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक सवाल कुछ बच्चों का और था कि सर क्या प्रमाण पत्र जो सर्टिफिकेट मिलेगा हमें, वो प्राइवेट और सरकारी कॉलेज उसके ऊपर लिखा होगा, तो क्या इससे भी कोई प्रभाव पड़ेगा। जैसे हम आगे कोई वैकेंसी आएंगी हमारी रीट वगैरह की, तो उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा। प्यारे साथियों, सर्टिफिकेट के ऊपर या फिर हम बोले प्रमाण पत्र के ऊपर हमारा किसी प्रकार का कोई प्रभाव जो है वो नहीं पड़ने वाला है। चाहे आप प्राइवेट कॉलेज से करें, चाहे आप सरकारी कॉलेज से करें, केवल और केवल फीस का फर्क होता है, वो हमारा 10 से 12 हजार रुपए का अंतर यहाँ पे होता है, ठीक है। तो आपके मन का कोई सवाल किसी प्रकार का या कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और लेटेस्ट कोई भी जानकारी है सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे मिलेगी, तो फटाक से सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ठीक है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।